सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम संस्कृत शिक्षा भाग 2 की उत्तर पत्रिका के 24वें अभ्यास और अंतिम अभ्यास के गृह कार्य का मिलान कराएंगे। ठीक है, 24 अभ्यास हैं, 24वां आज हम मिलान कराएंगे। फिर हम इसके आगे अगली कक्षा में अलग से तीसरा भाग जो इसका है संस्कृत शिक्षा भाग 3, तो 3 की उत्तर पत्रिका आपको तैयार कराएंगे। जैसा कि आपको सभी को मैं बताता रहता हूं मित्रों कि ये जो पुस्तक है ये 5 भागों में है, देख लीजिएगा। ठीक है, कितने भागों में है? ये 5 भागों में है। मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये 5 भाग हैं इसके। ये देख रहे हैं आप, 5 भाग, अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। ये है इसका पहला भाग, आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने इसका कमल जैसा बना दिया आपके लिए। ठीक है, ये 5 पुस्तकें आरंभ से संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से बनाई है, और इन 5 पुस्तकों को मैंने इस YouTube चैनल पर पूरा पढ़ा दिया, पूरा। और अब आंसर शीट का भी क्रम चल रहा है। दूसरे भाग की आज पूर्ण हो जाएगी, बाकी 3 की आगे जल्दी से हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, मैं तो प्रत्येक पाठक को कहूंगा कि आप अपने घर में इस पुस्तक के पूरे सेट को मंगा के रखिएगा, जिससे आपके घर वाले सभी लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं सरल ढंग से। ठीक है, तो चलिएगा, आज इसके दूसरे भाग का अंतिम ये वीडियो है। अब इसके बाद में तीसरे भाग का आरंभ हो जाएगा, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया जाएगा। और पहला भाग हमारा पूर्ण हो चुका है और दूसरा आज हो जाएगा। 3 और रह जाएंगे, इनको भी मैं आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक मंगाना है जिनको भी, यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है देववाणीसंस्कृतम.com, उस पर ऑर्डर करके आप न्यूनतम मूल्य पर मंगा सकते हैं। अथवा आपको वेबसाइट का समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, ठीक है, अभ्यास के लिए। चलिएगा मित्रों, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, नियम आदि सभी। आइएगा, इसके अंदर गृह कार्य दिया इन्होंने, त्रिशब्द के पुल्लिंग में रूप लिखो। ठीक है, पुल्लिंग में लिखने, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में नहीं लिखने। ये त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यही बनता है। इनका बहुवचन में ही चलता है, बता दिया आपको। एक वचन द्विवचन में इसका नहीं चलता है। अब आगे कुछ वाक्य हैं, उनको आपको बनाना है। ठीक है, संस्कृत बनाओ। तव किम नाम अस्ति, तो संस्कृत बनाओ नहीं, संस्कृत में उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में उत्तर देना है। तो अब यहां पर प्रश्न कर दिया, तव किम नाम अस्ति। हाँ, ठीक है, तो अब क्या उत्तर देना है आपको, अपने हिसाब से देना है। मैंने अपने हिसाब से दिया है। ठीक है, तो मम नाम श्रवण कुमार अस्ति, आप अपना नाम लिखिएगा, इस नाम की जगह अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी समान रहेगा। तव पितुः किम नाम अस्ति, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो मम पितुः नाम कल्याण देवः अस्ति, तो आप अपने पिताजी का नाम लिखिएगा यहाँ। तव कति भ्रातरः सन्ति, आपके कितने भाई हैं? तो मम द्वौ भ्रातरौ स्तः, मैंने 2 लिखे हैं, आपके जितने उतने लिखिएगा। 3 है 3, 4 है 4, 1 है 1, नहीं है तो कोई बात नहीं, और लिख दीजिएगा कुछ वाक्य बनाने के लिए। तव कति भगिन्यः सन्ति, आपकी कितनी बहनें? मम एका भगिनी अस्ति, ठीक है, मेरी एक बहन है। तव भ्रातुः किम नाम अस्ति, तो आपके भाई का क्या नाम है? उत्तर क्या आएगा?
मम भ्रातुः नाम भारत भूषण अस्ति, तो आप अपने भाई का नाम लिखिएगा, ठीक है। तव भगिन्याः किम नाम अस्ति, आपकी बहन का क्या नाम, मम भगिन्याः नाम लक्ष्मी अस्ति, ये लक्ष्मी हो गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखिएगा अपना। त्वम कस्याम कक्षायाम पठसि, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। अहम दशम्याम कक्षायाम पठामि, मैंने लिख दिया है, वैसे मैं तो पढ़ता नहीं पढ़ाता हूँ पर लिख दिया है, फिर भी तो मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं कोई भी कक्षा लिख दीजिए। तव विद्यालयस्य किम नाम अस्ति, आपके विद्यालय का क्या नाम है। मम विद्यालयस्य नाम पाणिनि महाविद्यालयः अस्ति, ठीक है। मेरे विद्यालय का नाम पाणिनि महाविद्यालय है, ठीक है। तव विद्यालये कति अध्यापकाः सन्ति, तो आपके विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, बताइए, उत्तर देना है। तो मेरे मम विद्यालये 10 अध्यापकाः सन्ति, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। तव विद्यालये कति छात्राः सन्ति, मम विद्यालये 100 छात्राः सन्ति, मेरा विद्यालय में 100 छात्र हैं। तव कक्षायाम कति छात्राः सन्ति, आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं। मम कक्षायाम 10 छात्राः सन्ति, मेरी कक्षा में 10 छात्र हैं। तव कक्षायाम कति बालिकाः सन्ति, आपकी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। मम कक्षायाम 5 बालिकाः सन्ति, 5 लड़कियां हैं। कः तव प्रधानाचार्यः अस्ति, आपका प्रधानाचार्य कौन है। मम प्रधानाचार्यः आचार्यः प्रद्युम्नः अस्ति, ठीक है। ये हो गया, मैंने लिखा, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। कहा तव संस्कृताध्यापक अस्ति, मैंने कौन तुम्हारा संस्कृत का अध्यापक है। मम संस्कृताध्यापकः आचार्यः बलदेवः अस्ति, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखिएगा। तव विद्यालये क्रीडा क्षेत्रम अस्ति न वा, आपके विद्यालय में क्रीड़ा क्षेत्र है अथवा नहीं है, अथवा नहीं है तो मैंने लिखा है अस्ति माने है, और नहीं है तो आप न लिख दीजिएगा, यदि नहीं है तो ना हो जाएगा, ठीक है। दोनों आप कर सकते हैं इसमें। त्वम कस्मिन् नगरे निवसति, आप कौन से नगर में रहते हैं। अहम हरिद्वार नगरे वसामि, मैं हरिद्वार में रहता हूं। आप जहां रहते हैं वहां उस नगर का नाम लिखिएगा। त्वम कान विषयान पठसि, तुम किन विषयों को पढ़ते हो। अहम संस्कृत आंग्ल भाषा गणित विषयान पठामि, मैं संस्कृत अंग्रेजी और गणित विषय को पढ़ता हूं। त्वम कस्मिन् विषये कुशलः असि, तुम किस विषय में कुशल हो, निपुण हो। तो अहम संस्कृत पाठने कुशलः अस्मि, मैं संस्कृत को पढ़ाने में कुशल हूं। आप अपने अनुसार लिखिएगा। तव जन्म स्थानम कुत्र वर्तते, आपका जन्म स्थान कहाँ है। तो मम जन्म स्थानम उत्तर प्रदेशे अस्ति, जो मेरी जन्मभूमि है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो मेरा जन्म स्थान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ये मित्रों आपका कंप्लीट हो गया है, और अब इसके आगे आपको हम इसका जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग की आंसर शीट उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। ये पूर्ण हो गया आपका दूसरा भाग। और फिर मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इन पुस्तकों का, 5 पुस्तकों का मूल्य बहुत ही कम है, परंतु प्रारंभिक अभ्यास के लिए बहुत सारे इसमें सैकड़ों अनुवाद दिए हैं। आप देख रहे हैं सैकड़ों के 1000 के करीब अनुवाद होंगे 5 भागों में। बहुत सारे अनुवाद आपको यहाँ पर अभ्यास के लिए मिलते हैं। तो पुस्तकों को अवश्य मंगा लीजिएगा और वीडियो के सहयोग से पढ़िएगा, ठीक है। चलिएगा मित्रों, अब मित्रों इस महान कार्य में आपका सहयोग चाहिए, ठीक है। इस कार्य को चलाने के लिए मैं यहाँ निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा देता हूँ, कोई वेतन नहीं लेता इस संस्था से, ठीक है। देववाणी संस्कृतम जो ट्रस्ट है
मित्रों इसमें अभी वर्तमान में जो इसका व्यय होता है वो कम से कम 35 से 40 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं इसको चलाने के लिए, ठीक है, सब चीजें, और इससे अधिक खर्च होते हैं। तो मित्रों आपसे निवेदन है कि इस महान कार्य में आप मासिक सदस्य बनिएगा, आप भरपूर लाभ लीजिएगा। चैनल का निःशुल्क कार्यक्रम हम चला रहे हैं। भारत देश के अंदर कोई भी संस्था ऐसी नहीं आपको दिखाई देगी जो निःशुल्क आपको पढ़ाती हो। हम पूर्णतः निःशुल्क देते हैं, आपको कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, ठीक है, और सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, श्रद्धा और निष्ठा से पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है संस्कृत भाषा को आपको सिखाना। तो मित्रों मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस महान कार्य में अपना प्रति माह 501 रुपये, 251 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये, 3100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000 रुपये मासिक सहयोग के सदस्य बन जाइएगा। मित्रों इस कार्य का हमें और बहुत विस्तार करना है, बहुत विस्तार करना है, संस्कृत को बहुत प्रचार करना है। अभी सरकार जो काम नहीं कर पा रही है वो देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट कार्य करने जा रहा है, ठीक है। चलिएगा तो अपना सहयोग दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी कक्षाओं के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। प्रतिदिन यहाँ पर कई कक्षाएं आपको निःशुल्क पढ़ाई जाती हैं। सर्वेभ्यो नमः।